नमस्कार। चलिए एक छोटा सा वीडियो और बनाते हैं। आज वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। वो जो इलेक्शन कमीशन का मैटर लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये जो लोग अभी तक नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पाए हैं या अभी समझने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। देखिए, वो जो है ना, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो बहुत बड़ा, इसको कहते हैं ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट 10 साल से अगर आप उठा कर के देखें, तो सिवाय ड्रामा के, जैसे कोई फ़िल्मी कलाकार आप फ़िल्म देख के आते हैं ना, जो ड्रामा करते हैं वो लोग, मतलब कोई ना कोई किरदार प्ले करते हैं, वैसे 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 अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पूरे चुनाव में देख लो, इतना एक तो लंबा खींचा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इतने लंबे खींचने की ज़रूरत नहीं थी, मगर ये इन्हीं लोग के कहने पे खींचा है कि भैया हमें टाइम मिल जाए। बाकियों को टाइम मिले ना, वो तो अलग बात है। प्रचार तंत्र तो इनके पास है, पैसा इनके पास है, तो फ़ायदा तो डायरेक्ट इन्हीं को हो रहा है। कांग्रेस को अगर टाइम मिल भी रहा है, मान लो जैसे लोग कहेंगे कांग्रेस को भी टाइम मिल रहा है, मगर कांग्रेस के पास ना इतना पैसा है खर्च करने के लिए, ना प्रचार तंत्र है। इसीलिए आप देख रहे हो कि राहुल गांधी की, प्रियंका की एक एक रैलीज हो रही हैं। क्या किया जाए, पैसा, ये बहुत पैसा खर्च होता है ना रैली ऑर्गेनाइज करने में। चलिए, तो सवाल ये है कि इनकी अगर आप हर रैली में मतलब नौटंकी देखो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितने भाषण नरेंद्र मोदी दे रहा है, सब में झूठ, कोई ना कोई झूठ मतलब उसमें डाले हुए हैं। कभी कहेगा कि मतलब कांग्रेस ये ले लेगी आपका, कभी वो ले लेगी, कभी कुछ उसने किया नहीं। अभी अभी कह रहा है कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास ये नहीं था। अरे यार, तुम, मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे बचपने की या कॉलेज डेज की फ़ोटो है जब तुम कहाँ खड़े हो, वाइट हाउस के सामने। तो भैया, मतलब क्या, क्या कहना क्या चाह रहे हो? साइकिल नहीं थी, फिर भी यूएसए जाने का पैसा था तुम्हारे पास, दोस्तों के साथ, है ना? मानी हुई बात है, दोस्त दोस्त ही खड़े हुए हैं। वो फ़ोटो जो दिखाई जा रही है वाइट हाउस के सामने, 18-19 साल का जो रहा होगा या 20 साल का, बताइए। 20 साल में तो हम नहीं गए ज़िंदगी में कभी। तो बेकार की बात है ये सब ना, ढकोसलेबाजी जो है, झूठ बोलना, नाटक करना, ये नहीं था मेरे पास, वो नहीं था। और आज देख लो, पूरे देश का जो है, जितना किया हुआ काम है, जो कांग्रेस बना के गई, फैक्ट्रीज, ये वो पोर्ट वगैरह, जो जो जिससे जिससे फ़ायदा हो रहा है अदानी को, वो उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अदानी का अगर देख लो, तो अदानी कुछ बना नहीं रहा है, ठीक है, लोगों का बस माल हड़प रहा है। फैक्ट्री लोगों की खींच खींच के, मदद पूरी इनकी हो रही है। मतलब उनके यहाँ रेट डलवा करके या कुछ और डरा धमका के उनकी फैक्ट्री हड़प ली। किसी और जो सरकारी पोर्ट है, सरकारी एयरपोर्ट हैं, जो सरकार ने बनाए, आप आपके और हमारे पैसे से बने, वो इनको कौड़ियों के दाम ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो अब इनके हो गए। मतलब अब आप सरकारी नाम नहीं देखोगे एयरपोर्ट पे, अदानी एयरपोर्ट होता है वहाँ पे लिखा हुआ। तो भैया, ये सब जो हो रहा है ना, आप अगर बात नहीं समझ पा रहे हो, खुद नरेंद्र मोदी जो है, साढ़े साढ़े आठ आठ 9-9 हज़ार करोड़ का एयरक्राफ्ट दो दो लेके बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में टहलने के लिए, इंडिया में टहलने के लिए। तो ये सब क्या है? साइकिल नहीं थी मेरे पास। ये सब कहने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर असलियत क्या है वो देखो। कभी कहता है कि मैं, जो लोग देश का वो कर रहे हैं उनको मैं ये कर दूंगा। अरे भैया, अपने ऐसे सामने शीशा रख करके ना, ऐसे ऐसे शीशा रख करके तब बोला करो। जो तुम कह रहे हो वो अपने लिए कह रहे हो, कि देश का पैसा, देश के एसेट, देश के पोर्ट, देश के एयरपोर्ट तो तुम ही बेच रहे हो। पावर में कौन है, तुम हो कि कांग्रेस है? बता दो जरा। ये समझ में आया, 10 साल से चिपके हुए हो। लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, चंडीगढ़, मतलब कोई एयरपोर्ट, कुछ ही एयरपोर्ट बचे हैं बस। वो भी मतलब अगर ये आ गया वापस, तो वो भी चले जाएंगे। जितने नए बन रहे हैं, सब सब ये इन्हीं इन्हीं लोग को जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, संविधान बचाने की जब बात होती है, तो यही कहा जा रहा है कि आपके अधिकार बचे रहें, आपका वोटिंग का राइट बचा रहे। अभी भी देखिए कि कितना इंटरफेरेंस हो रहा है वोटिंग में।
चोरी चकारी हो ही रही है। तो आप जो वोट दे के आ रहे हैं वो बदले जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं-कहीं वो वोटिंग लोगों को करने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी ग्राउंड पे, कि भैया ये है, आपका वो है, आपका जो है आपका वोटिंग कार्ड ठीक नहीं है, आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, आपकी शक्ल नहीं मिल रही है, आपकी अकल नहीं मिल रही है। दुनिया भर का बहाना बना-बना के आप सबको ठेले जा रहे हैं किनारे। जिनको-जिनको इनको लगता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे या पहले ही से इन्होंने आइडेंटिफ़ाई करे हुए हैं, उनको उनको ये वोटें नहीं देने दे रहे हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? कि आप जो है अभी चुनाव जब आपने संविधान नहीं बदल पाए हो तब ये हाल है, और संविधान बदल दोगे तो साला ये जो बिल्कुल जैसे रशिया में पुतिन कराता है कि ऑपोजिशन वाले जेल में हैं, यहाँ पे भी जेल में तो पड़े हुए हैं। तो मतलब दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तो आपने डाल ही दिया, एक को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, वो अलग बात है। बाकियों को क्या होगा? तो सारी चीज़ें चल रही हैं ना। तो मैं आपको यही आगाह कर रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना, आप इतने इतने दिनों का देखो, कभी राहुल गांधी के पीछे पड़ गए, उसके ऊपर फर्जी केस किसने लगाया? कोई बीजेपी का चमचा था, है ना। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से वो मामला निपट गया, उसके खिलाफ पड़े रहे पहले, उसको भी बुला बुला के ईडी के चक्कर में लगे रहे, मगर कुछ मिला नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा। तो आपने किसी को छोड़ा है? पहले ही बता दीजिए, कोई ऑपोजिशन का लीडर आपने छोड़ा है? सबके यहाँ इलेक्शन शुरू होता है तो सबके यहाँ पहले ऑपोजिशन वालों के यहाँ रेड हो रहा है, फलाना हो रहा है, कि थोड़ा बहुत भी अगर उनके पास चंदा हो या पैसा हो या कुछ भी हो तो उनको कंगाल कर दो, ताकि वो लड़ ही ना पाए। तो ये आदमी का कमीनेपन का जो आप इसके दिमाग की सोच देखो, मतलब उपज, अब ये अमित शाह करा रहा है या ये दोनों मिलके कर रहे हैं, मानी हुई बात है, दोनों मिलके ही कर रहे हैं। तो मगर ऐसे ऐसे कोई कमीना ही सोच सोच सकता है ना कि दूसरे के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दो। क्यों क्यों डाल दो? कि वो लोग भाषण ना दे पाएँ। उनके उनके यहाँ रेट बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? कि भैया वो पैसा ना खर्च कर पाएँ। कांग्रेस के खाते फ्रीज़ करा दो। क्यों करा दो? कि अपना जो चंदा उनको जनता ने दिया हुआ है वो खर्च ही ना कर पाएँ। फर्जी कोई डिमांड खड़ी कर दो 25-25 साल पहले की। तो भैया ये सब क्या दिखाता है? ये हिटलरशाही नहीं है तो क्या है? खुद साले तुम 25 ठो हेलीकॉप्टर बुक किए हुए हो। अदानी को एक कॉल करोगे तो 25 ठो और लाके खड़ा कर देगा। तो भैया ऐसा है कि जो राहुल गांधी शुरू से बोल रहा है कि ये जो है ना एक आदमखोर के खिलाफ लड़ाई है। मतलब जो संविधान तो आधा बदल बदल ही चुका है, सारी सारी तो इनके कब्जे में है। आप चारों तरफ देख लो, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, दिख ही रहा है जिस टाइप के फैसले आ रहे हैं, जिस टाइप के डीएम और एसएसपी बिहेव कर रहे हैं। कोई किसी की हिम्मत है? सबको कब्जा किया हुआ है। वो तो खैर चलिए, इनकी इनकी वो नौकरी ही ऐसी है, मगर इलेक्शन कमीशन तक साला पूंछ हिला रहा है। कोई अगर इनके कहने पे डेट डेट सेट होती है, इनके कहने पे नोटिस इशू होता है, इनके कहने पे सब कुछ हो रहा है, इनके कहने पे धांधली हो रही है। मतलब 10-10% वोट बढ़ाए जा रहे हैं। तो यही सब जवाब चाहिए ना। ये एक डेमोक्रेसी के साइन नहीं है, ये हिटलरशाही है टोटली। जो हिटलर ने भी यही किया था, और एंड में उसका अंत अंत हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। मतलब यहाँ अंत आपके वोट ही कर सकते हैं। ये जितनी चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको तो चलिए चैलेंज करा जिन लोगों ने कायदे से, तो इसको पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कांप रहे हैं किनारे बैठ करके, और चैलेंज कौन कर रहा है? एडीआर कर रहा है। तो भैया कम से कम उनका धन्यवाद तो करो कि साले को मतलब कोई तो सामने आया। कमाल है। आप पिट 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 करते रहेंगे किनारे खड़े होके। ईवीएम का जब मसला था तो दो दो वकील मतलब खड़े होकर चिल्ला रहे थे। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, कोई कोई केस नहीं दायर हुआ, कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन, वैसे इलेक्शन कमीशन को मिलने आप रोज शाम को पहुंच जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो, और इसके लिए आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिलने नहीं दे रहा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मगर देखिए दोगलापन अच्छा नहीं है। अगर आपको वाकई में कोई सुधार चाहिए, ठीक है, तो आप आगे बढ़ के लड़ते हुए दिखाई पड़ने चाहिए। आप छुपे क्यों रहते हैं? मेयर इलेक्शन में देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और ये जो आप वाले हैं जो केजरीवाल की पार्टी के हैं वो पहुंच गए हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट।
पहुँचे कि नहीं पहुँचे? और वहाँ से उनको फ़ेवरेबल डिसीज़न मिला? कहीं-कहीं नहीं भी मिलता है। तो कोई इसका मतलब इस डर से कि फ़ेवरेबल डिसीज़न नहीं मिलेगा, आप मतलब कोर्ट ही नहीं जाएँगे। पर्दे के पीछे खड़े रहेंगे छुप करके। कमाल है। तो यही ये कमी है, ठीक है? मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये कमी है। आपको लड़ते हुए दिखना चाहिए, चाहे आप हारें या जीतें, वो उससे कोई मतलब नहीं। और मैं कोर्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए, जो भी है लड़ाई चाहे अनइवन है, चाहे लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, मगर आपको भी तो लड़ते हुए दिखना पड़ेगा ना। आप ठीक है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई आफत नहीं आ रही है कि आपको हमेशा हेलीकॉप्टर से ही जाना है, इधर उधर जाना है, जो भी है। फ्लाइट्स भी चलती हैं, वहाँ आप उससे मतलब 10,000 ज़्यादा 15,000 में टिकट खरीद के आप पहुँच सकते हैं। या अगर आपको ठीक है हेलीकॉप्टर मिल जा रहा है तो आप उसका उसका यूज़ करिए। बाकी नेता तो आपके वैसे ही जा सकते हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये तो हो गई इनके चुनाव प्रचार की प्रक्रिया। लोगों को चाहिए, देखिए, आप आँख मूंद के वोट मत करिए। मैंने आपको कई चीज़ें बता दी, इनके 10 साल का प्रकरण देख लीजिए। जिस तरीके से ये लोग हर संस्था को दबा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग हर चीज़ ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, हर नेता को दबा रहे हैं, हर कितनी मतलब हर चीज़ जो है देखिए, डिमोनेटाइज़ेशन, फलाना-ढिमाका, जीएसटी के 50 ठो रेट, हर जगह तो है ना, महँगाई बढ़ाई हुई है और बढ़ जाती है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आमदनी बढ़ रही है तो भैया महँगाई तो बढ़ेगी। कौन-सी आमदनी लोगों की बढ़ रही है बताइए? नौकरी आप दे नहीं रहे हो। 30 लाख वैसे ही खाली मतलब खाली पड़ी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है, स्टेट में वैसे खाली पड़ी हुई हैं। कुछ होता है तो वो पेपर लीक मतलब करा देते हैं भाई लोग। यही लोग कराते हैं, सरकार वाले पेपर लीक करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि भैया वो इम्तिहान ही रद्द हो जाए। जो साला इम्तिहान कायदे से हो जाता है, वो कोई ना कोई इनका चमचा बीजेपी का जाके चैलेंज कर देता है कोर्ट में कि इसमें धांधलेबाजी हुई है, और कोर्ट उसको स्टे कर देता है। तो नौकरी भैया कोई बन ही नहीं रही है। अग्निवीर ला करके वैसे ही आर्मी की नौकरी खत्म कर दी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा जो खींच रहे हैं लोगों के जेब से, ये सब अदानी अंबानी के जेब में डाल रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये? आपको क्या लग रहा है? तो इसलिए भैया इस आदमी को, इस पार्टी को हटाना इसीलिए ज़रूरी है कि ये बिल्कुल वायरस बन गया। अगर आपके बात समझ में आ रही है तो आपको वोटिंग में ये दिखना चाहिए ना, ये बात। इसलिए मतलब देखिए, और जहाँ तक मंदिर-वंदिर के लिए लोग बकवास कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर से बन चुका है। जो थोड़ा बहुत है वो बन ही रहा है। तो जब कोर्ट के ऑर्डर से बना है, तो वो तो कांग्रेस और बाकी पार्टी तो खुद ही कह रही थी कि जो कोर्ट का ऑर्डर होगा हमें मंजूर है। मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, हिंदुओं ने एक्सेप्ट कर लिया। बेकार की बकवास मोदी करे जा रहा है कि वो आएंगे तो मंदिर, अरे मंदिर को कौन छू सकता है? वो तो बन गया। इसलिए नहीं कि मंदिर है, इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और मंदिर भी है, सीधी सी बात है। तो ये सब झूठ जो 24 घंटे ये बोल रहा है इंसान, मतलब लोगों को बरगला रहा है, लोगों को आपस में लड़ा रहा है, इस आदमी के झूठ का आप अगर जो भी यकीन करता है वो अपने अपने रिस्क पे करेगा। कहते हैं ना, वो जो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरह वही है कि इसकी स्पीच के पहले एक वार्निंग होनी चाहिए कि इसका जो भी बकवास मुंह से निकल रहा है, वो आप अपने रिस्क पे इसको बिलीव करें। सीधी सी बात है, क्योंकि सरासर झूठ बोल रहा है। और इतने बड़े ओहदे पे बैठ के एक आदमी झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है। तो मतलब जो जो लोग जो अंधे हैं, जो भक्त हैं, जो पागल हैं, उनको नहीं समझ में आएगी बात। बट जो लोग रैशनल हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि भैया ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। देखिए, सवाल ये है कि जो जितनी बातें ये बोल रहा है वो कुछ होने वाली नहीं है, मगर ज़बरदस्ती डर फैलाया जा रहा है। वो आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, वो आपकी भैंस ले लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? भैया सर्वे कास्ट सेंसस तो कब से होता आया है? जब जब से इसकी सरकार आई है, 2014 के बाद से इन्होंने बंद कर दिया। तो उसमें होता क्या था? उसमें होता यही था कि लोगों का एक गिनती होती थी कि हर मतलब किसके पास नौकरी है, कितने संपन्न हैं लोग, कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसी उसी हिसाब से प्लानिंग होती है। प्लानिंग ये होती है कि सरकार जो है उसी बेस पे जो है कितने लोगों को कितनी रिजर्वेशन देनी है, कितना क्या करना है, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, किस किस एरिया में गरीबी कम है, हर चीज़ देखते हैं। उसी उसी बेस पे प्लानिंग कमीशन जो इन्होंने अब ख़त्म कर दिया, प्लानिंग कमीशन जो पहले चलता था, वो
यही उसका काम ही यही था कि जिस स्टेट्स में जैसे भुखमरी ज़्यादा है या जहाँ लोग ज़्यादा गरीब हैं वहाँ के लिए ज़्यादा पैसा एलोकेट होता था। बिहार विहार सब उसमें आते थे। बिहार को जो स्पेशल स्टेटस की बात चल रही थी वो इसीलिए चल रही थी। और भी स्टेट्स हैं, झारखंड भी है उसमें शामिल। आंध्र प्रदेश को देने की बात थी। आंध्र प्रदेश को तो खैर इसलिए देना था क्योंकि वो नया स्टेट बना था, वो जब बाइफरकेट हुआ तेलंगाना से, तो ये था कि उनको एक स्पेशल पैकेज चाहिए। कई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, अननेसेसरी भूस में आग लगा रहा है ये नरेंद्र मोदी, तो आप उसकी हर बात को आप मानेंगे, इसकी कोई एक बात सच है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रैशनली सोचें तो भैया, मैं ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत से जो गलत सलत ऑर्डर लिखा रहे हैं वो भी मौजूद हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो और ये इस टाइप की हरकतें कर रहे हो। जो गलत है, गलत को गलत कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा है, मगर जब 10 साल का काम देख लिया, अभी अभी देख लो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर स्पीच में झूठ, आपको एक एक लाइन झूठ मिलेगी। आप रवीश कुमार का उठा के देख लो, वो आपको पॉइंट आउट कर देगा। कोई गोदी गोदी मीडिया का बंदर नहीं बताएगा आपको। मगर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, यूट्यूब पे रवीश कुमार है, फलाना है, धमाका है, वो पौरुष शर्मा करके कोई है, और क्या दुनिया भर के लोग हैं। किसी का भी वीडियो आप देख लो, इसकी स्पीचेस पे जो बना हुआ, आपको एक एक चीज़ पॉइंट आउट कर देंगे। 2 मिनट मतलब आधे आधे घंटे के वीडियोस बनाए सबने हर स्पीच पे, और पूरा उसका कच्चा जेठा खोल के उन्होंने रख दिया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वोट जो है ऐसी पार्टी को करिए। बीजेपी को छोड़ के मैं तो कह रहा हूँ आप किसी को भी वोट करिए, इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी जो आपको सामने दिख रही है, जो वहाँ पे मजबूत है। इस टाइम कांग्रेस सबसे मजबूती उसमें है, और राहुल गांधी देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ लाने को तैयार है। जितनी पॉलिसीज़ वो बोल रहा है, वो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ लागू है। ये जो महिलाओं के लिए स्कीम है, युवाओं के लिए स्कीम है, और जो नौकरी देने की स्कीम है, बिजली फ्री करने की स्कीम है, हर जगह कर्नाटका, तेलंगाना, जहाँ जहाँ इनकी सरकार चल रही है, ओपीएस भी है, हिमाचल में चल रही है। तो ऐसा नहीं है, तो इनका इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। ये झूठ का पुलंदा मोदी की तरह नहीं फेंकते हैं। जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हम हर साल देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, तो आइडेंटिफाई करके सबको मिलेगा। अगर युवाओं के लिए कह रहे हैं कि सबको ट्रेनिंग मिलेगी, जितने ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 1 साल की ट्रेनिंग बाकायदा बढ़िया मिलेगी, जिस जिस ब्रांच में आपको चाहिए, ताकि आपको आगे नौकरी मिल जाए, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। जो जो ये हमारे किसान भाई हैं, उनको वो एमएसपी के लिए कब से चिल्ला रहे हैं, तो ये आप खुल के कह रहे हैं कि भैया आपको एमएसपी जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगी। तो अब आपको चाहिए क्या? हर चीज़ तो वो मान रहे हैं। आपके कर्ज़े माफ़ करने के लिए कह रहे हैं किसानों के। किसान के लिए एक आयोग बना रहे हैं, कर्ज़ा माफ़ी आयोग, जिसमें कि जब उनका कर्ज़ा बढ़ेगा या कुछ वो आवेदन करेंगे, तो उसमें ऑटोमैटिक माफ़ी का मतलब उसमें प्राविधान है। जो लोग स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ का फंड है। 25 लाख का बीमा है फ्री सबके लिए। अग्निवीर ख़त्म कर देंगे आर्मी में, जैसे बहाली होती थी पहले होती थी आर्मी की, वो हो जाएगी। अब आपको चाहिए क्या? पूरा आप मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूरे इंडिया में लागू होगा ना। अगर आप सेंटर पे जब कांग्रेस आएगी, तो ये पूरे पूरे इंडिया में लागू होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट के लिए होगा। जो स्टेट की योजनाएँ चल रही हैं, वो भी साथ-साथ चलती रहेंगी, कॉन्करेंट चलेंगी। तो ये सब समझने वाली बातें, इसमें ज़बरदस्ती के लिए जो है ना, ज़्यादा दिमाग मत खपाइए। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस की पार्टी को आँख मूंद करके आप वोट दीजिए, एक संपन्न भारत बनाने के लिए, और ये जो मोहब्बत भरा भारत बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।